पहेलियां बुझाने का समय नहीं है ऋषि कश्यप। जो कुछ कहना है साफ साफ कहिए, स्पष्ट शब्दों में कहिए। सती का स्वस्थ हो पाना इसलिए असंभव है क्योंकि सती प्रजापति दक्ष की पुत्री है। आप क्या कह रहे हैं ऋषि कश्यप? मैं वही बता रहा हूं जो सत्य है, जिस सत्य को मैंने अपनी ध्यान शक्ति से जाना है। और वो सत्य ये है कि वसंतोत्सव में नृत्य करते समय महादेव और सती संगीत में डूबकर समाधि की अवस्था में पहुंच गए। प्रजापति दक्ष के वहां आ जाने से महादेव नृत्य बीच में ही छोड़कर चले गए और सती समाधि की अवस्था में ही रह गई। समाधि, जिसे योग निद्रा कहते हैं। व्यर्थ की बातों में समय ना बर्बाद करके सती को योग निद्रा से बाहर निकालने का प्रयास कीजिए ऋषि कश्यप। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि यह असंभव है। क्यों असंभव है? क्योंकि महादेव का स्पर्श ही सती को इस योग निद्रा से बाहर ला सकता है। और प्रजापति, और स्मरण रहे, महादेव का स्पर्श भी केवल कल सूर्यास्त तक ही सती की इस योग निद्रा को तोड़ सकता है। यदि कल सूर्यास्त तक महादेव ने सती को स्पर्श नहीं किया तो सती चिर योग निद्रा में चली जाएगी। ऐसी चिर योग निद्रा जिसके टूटने की फिर कोई समय सीमा निश्चित नहीं होगी। फिर ना जाने कितने ही युगों, कल्पों, दक्षों के जन्म के बाद सती की ये चिर योग निद्रा टूटेगी। ये चिर योग निद्रा मृत्यु के समान होगी सती के लिए। आप सुन रहे हैं ना प्रजापति? हमारे बीच मात्र सती की देह रह जाएगी, मृत समान देह। एक साधारण सा रोग साधारण से उपचार के बिना असाध्य बन जाएगा प्रजापति दक्ष। पर आप इसे रोक सकते हैं। अपनी पुत्री सती के लिए महादेव को ससम्मान बुला लीजिए। हमारे पास इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं। उत्तर दीजिए प्रजापति दक्ष। हमारे पास समय बहुत कम है। यदि कल सूर्यास्त तक सती इस योग निद्रा से नहीं जागी तो फिर कभी नहीं जाग पाएगी, कभी नहीं। उत्तर दीजिए प्रजापति, क्या निर्णय है आपका? अपनी पुत्री सती के उपचार के लिए अपनी शत्रुता को भुलाकर महादेव को बुलाएंगे ना? निर्णय लीजिए प्रजापति, निर्णय लीजिए। महादेव को यहां बुलाने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं। आपको महादेव को यहां बुलाना ही होगा। बस ऋषि कश्यप, आते आप अपनी मर्यादा लांघ रहे हैं।
कदाचित आप ये भी भूल रहे हैं कि आप जिनसे बात कर रहे हैं वो ब्रह्मपुत्र प्रजापति दक्ष है, और आप उनसे ये कह रहे हैं कि सती के उपचार के लिए वो शिव को बुलाए। क्या ये इनका अपमान नहीं है? क्षमा करें माते, मेरा उद्देश्य प्रजापति का अपमान करना कदापि नहीं था, परंतु सती को केवल महादेव इस भवन में शिव का नाम लेना भी वर्जित है। फिर सती की चिर योग निद्रा को रोकने का संसार में अन्य कोई उपाय नहीं। उपाय है ऋषिकेश, उपाय है। मैं ब्रह्मपुत्र प्रजापति दक्ष ये संकल्प करता हूं कि शिव के सिवाय संसार में कोई भी मेरी पुत्री को स्वस्थ करेगा उसे मैं अपनी आदि शक्तियां और आधे अधिकार दे दूं। उसके पश्चात भी यदि मेरी पुत्री स्वस्थ नहीं हुई तो मैं अपनी पुत्री सती को चिर योग निद्रा में जाते हुए भी देख लूंगा। परंतु शिव को सती का स्पर्श नहीं करने दूंगा। किसी भी मूल्य पर नहीं, कदापि नहीं। जैसी आपकी इच्छा प्रजापति, पुत्री भी आपकी है और अहंकार भी आपका।